नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और वीडियो में एस्ट्रिक के। तो आज हम बात करेंगे इसके ड्राइवर्स और फाइल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर जो है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने दादी ड्राइवर का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है। दादी ड्राइवर जो PRI गेटवे की लाइंस होती है वो उनको कॉन्फ़िगर करने में काम आता है। सिर्फ हम जानते ही हैं सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इनिशियल प्रोटोकॉल। और एक होता है हमारा IX। आपके एस्ट्रिक के अंदर बड़ा काम की चीज़ है। जब एस्ट्रिक सर्वर्स को एक दूसरे से जोड़ना हो, चाहे वो पब्लिक IP के थ्रू हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ IP की, या तो पब्लिक IP हो सकती है, ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट IP, ठीक है। अब पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यह समझ लीजिए अभी के तौर पे आप एक एस्ट्रिक सर्वर को दूसरे एस्ट्रिक सर्वर से जोड़ रहे हैं, ठीक है। यह सिप के थ्रू भी हो सकता है। दादी ड्राइवर, ये एक ड्राइवर है जो हमारे PRI लाइन को कॉन्फ़िगर करने में यूज़ होता है। ये भी कहाँ होता है? ये भी आपके सिप के अंदर होता है। चलिए, अब PBX कोर के बारे में बात करते हैं। PBX कोर में क्या है? PBX कमांड लाइन इंटरफेस। अगर मान लीजिए कि आपको इसके कमांड लाइन इंटरफेस में जाना है, तो कमांड होता है इसका एस्टरिस्क, ठीक है, -RVV या -VRR, ऐसे कुछ होता है। तो ये कमांड जब लिनक्स पे डालते हैं तो इसका CLI ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पर आपको एस्ट्रिक डायल पैनल दिख सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर डिबग ऑन कर रखा है, अगर आपने क्या कर रखा है, डिबग ऑन कर रखा है, जिसके अंदर डिबग 5 मोड भी होते हैं, 1 भी होता है, 3 भी होता है। ये डिबग के मोड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो PBX कोर की मैनेजर इंटरफेस क्या किससे बिलोंग है? ये आपका manager.config। इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज जैसे आपके CDR ड्राइवर हो गए। CDR ड्राइवर कॉल डिटेल रिकॉर्ड का काम जो करता है, बिलिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़। बिलिंग का एक मात्र सोर्स होता है CDR रिकॉर्ड, है ना। CDR रिकॉर्ड मतलब है कि जो आपके कॉल्स है वो लैंड होते हैं एस्ट्रिक पे और एग्जिट होते हैं। एग्जिट मतलब हैंगअप होते हैं, मतलब बंद हो गया, ठीक है। एग्जिट होते हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग कौन रखता है? आपका CDR ड्राइवर। कौन रखता है? CDR ड्राइवर। फिर इसके अंदर आ गया ऑडियो कोडेक्स। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि ऑडियो, ठीक है, और वीडियो, इनको सिस्टम पर रन करने के लिए कोडेक्स डिज़ाइन किए जाते हैं। अब ये कोडेक्स भी बहुत सारे तरीके के होते हो सकते हैं। GSM भी हो सकता है, ठीक है, G7.11 भी हो सकता है। बहुत सारे कोडेक्स है, जैसे MKV भी एक प्रोडक्ट, MKV हो गया, AVI हो गया। ये क्या हो गए? ये हमारे कोडेक्स है। अब कोडेक्स के अंदर इसके अंदर भी बहुत सारे कोडेक्स है जो आपके सिस्टम के अंदर वॉइस को वॉइस को ट्रांसकोड करने में काम आता है। मान लीजिए कि आपको रिसीव हो रहा है क्या? GSM कोडेक। आपका दूसरा इंटरफेस इसको क्या समझ रहा है? GSM ना समझ के उसको क्या समझेगा? G7.1 कोडेक जो एक है वो समझ रहा है इसको। इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, मेरे दिमाग से वो अभी निकल रहा है। अब यहाँ से GSM आ रहा है और यहाँ से 7 पॉइंट, अगर इसके बीच में हम इसको ट्रांसकोड कर दे तो यूज़र को ये जो आसानी से जो कन्वर्ट किया गया ये चीज़ है वॉइस कोडेक, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑडियो वीडियो कोडेक्स जो है वो सपोर्ट करता है। जैसा कि अभी लेटेस्ट इसके अंदर WebRTC सपोर्ट आ गया, ठीक है। WebRTC
अब ये ब्राउज़र पे भी रन हो सकता है, मतलब आपका जो सिप है सिर्फ सॉफ्ट फ़ोन पे ही नहीं, सिप जैसा कि हमें पता है सॉफ्ट फ़ोन के अंदर सिप लाइन को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सॉफ्ट फ़ोन कौन से आगे, एक्स लाइट हो गया, ठीक है, आपका एक्स लाइट हो गया, या फिर मैं बोलूँ माइक्रो सिप हो गया, बहुत सारे अपने सॉफ्ट फ़ोन हो गए। अब ये ब्राउज़र के अंदर भी सिप कॉन्फ़िगर हो सकता है, तो ये वेब आरटीसी का ही एक हिस्सा है। अब सिप क्योंकि ब्राउज़र के अंदर हो सकता है, तो इसके अंदर ऑडियो और वीडियो इन दोनों की कैपेबिलिटी आ चुकी है। फ्री स्विच भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है, और एस्ट्रिक भी। हम अभी एस्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं और बाद में फ्री स्विच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप मॉडर्न एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप जाना फ्री स्विच के अंदर जाना। अगर छोटा मोटा कॉल सेंटर है उसके लिए एस्ट्रिक बेस्ट है, ओके, उसके लिए एस्ट्रिक बेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं डायल प्लान की, ठीक है। बात किसकी करते हैं, डायल प्लान की। डायल प्लान क्या है, डायल प्लान की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो होती है एक्सटेंशन डॉट कॉन्फ़िग। ये इसकी डायल प्लान की कॉन्फ़िग फाइल है। आपके सिप जो अब पीजी सिप के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, मतलब सिप डॉट कॉन्फ़िग जो है वो डेप्रिकेट हो गई है, अब यूज़ होता है पीजी सिप, ठीक है। पीजी सिप के अंदर आप जानेंगे। वॉइस मेल की फाइल्स हमारे पास ये रही ARI, एस्ट्रिक रेट इंटरफेस। अगर मैं बोल दूँ ARI रेस्ट इंटरफेस, एस्ट्रिक रेस्ट इंटरफेस जो अभी मॉडर्न में यूज़ हो रहा है, कि ये क्या करता है, ये जेसन फाइल प्रोसीड करता है। ये मतलब कि URL के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इन फाइल्स के बारे में बात करेंगे आगे कि एक्चुअल में यूज़ कहाँ है, ठीक। चलिए पीजीसिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पीजीसिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल की अगर बात करूँ, अब देखिए इसके अंदर 3 चीज़ है, एंड पॉइंट, ऑथ और AOR। आपका एंड पॉइंट जो आपके ब्राउज़र पे कॉन्फ़िगर होगा वो होगा एंड पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर हम टाइप क्या कर, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका कॉन्टेक्स्ट टाइप, फिर इसका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कौन सा, यह डायल प्लान में यूज़ होगा। डायल प्लान के अंदर कौन सा क्या होता है ये, अगर आपको ये समझना है, डायल सॉरी डायल प्लान के अंदर ये समझना है ना, अलाउड UL, ये भी एक कोडैक है, ULAW। ज़्यादातर हम G7 यूज़ करते हैं, तो हम G7 ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये ऑथ और AOR के कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि भाई ऑथ के लिए क्या है ये, और ये रहा। तो ऑथ के लिए हमने क्या देखा 1001, तो ये क्या करेगा, ऑथ के लिए कहाँ आएगा, 1001 का जो और टाइप ऑथ है ये वहाँ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो यहाँ पर भी हमें 2 करना होता, ठीक है, यहाँ पर भी हमें 2 करना होता। चलिए, और एंड पॉइंट के अंदर एक और चीज़ दर्शा रहा है, एंड पॉइंट के अंदर क्या दर्शा रहा है भाई कि AORs जो है ना कॉन्टेक्ट, वो कहाँ पर है, AOR ये रहा AOR, और मैक्स कॉन्टेक्ट क्या है 1। तो ये तीनों चीज़ मिलके एक सिप को डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये तीनों एक सिप को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके अंदर हम यूज करेंगे 00001, यूज़र नेम आपका ये है, और पासवर्ड जो है, पासवर्ड जो यहाँ पर आपने रखा है ये पासवर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। अगर 1 2 3 4 अगर पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड यूज़र ये है, और पासवर्ड आपका 1 2 3 4 होगा। और उसके बाद फिर आपका AOR क्या है 1001 यहाँ है, ठीक है।
1001 एवर है, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी, ये इंटरनली यूज़ होता है एस्ट्रिक के अंदर, तो इसका यूज़ अभी यहाँ नहीं है, लेकिन ये डिफाइन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी EOR हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंड पॉइंट, ये होगा ना क्या, ऑथ। लेकिन अगर आपको मतलब देखना है एस्ट्रिक के CLI के अंदर, अगर CLI के अंदर देखना है तो आपका कमांड क्या होना चाहिए, कमांड ये होता है pjsip, ठीक है, pjsip शो एंड पॉइंट्स। जब आप ये कमांड लिखेंगे तो जितने भी एंड पॉइंट्स आपने डिफाइन कर रखे हैं, चाहे 1001 हो गया या 1002 हो गया या 1003 हो गया, 4 5, ठीक है, 4 5 6 7 8, तो उसके सारे एंड पॉइंट की लिस्ट आपको यहाँ पर 1 2 3 4 1 बाय 1 दिख जाएगी एंड पॉइंट्स। और वो एंड पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, सॉरी, यूज़ है या नहीं है, तो उसके अंदर IP एड्रेस जो है आपको दिख जाएगा। तो ये होता है pgzip। जितने भी आपके सिप कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो सारे इसी फाइल में होंगे, ठीक, और इसी तरीके से होंगे। चलिए, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा, हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जो आगे बात करेंगे। एक्सटेंशन, यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया है, एक्सटेंशन डॉट कॉन्फिग। तो अगर मैं बैक जाऊँ, बैक जाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो उसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट की बात करी थी, ये जो इंटरनल है ना, ये वही कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये वही कॉन्टेक्स्ट है। तो जब भी उस 1001 चैनल पे कोई कॉलिंग होगी तो वो ये इस कॉन्टेक्स्ट में पहले आएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आ रहा है, इंटरनल 1001 डायल pgzip 1001, मतलब 101 डायल कर रहा है, तो ये डायल क्या हो रहा है, एक्सटेंशन 1001, ठीक है, फिर 1 प्रायोरिटी 1, फिर डायल 1, फिर एक वॉइस मेल चालू हो रहा है 101 डिफ़ॉल्ट वाली, तो डिफ़ॉल्ट, और इसको क्या हो रहेगा, हैंगअप, ठीक है। वही सेम डायल प्लान ऊपर पीछे की तरफ है, चीज़ वही है, अगर इससे मैच होगा तो इस पे जाएगा, इससे मैच होगा तो इससे जाएगा, ठीक। ये डायल प्लान है, डायल प्लान के अंदर अब आप समझ लो ये एक्सटेंशन है, ये चेक करेगा कि भाई आपने क्या डायल किया है, आपने ये डायल किया है तो इस पे आएगा, अगर ये डायल किया है तो ये आएगा। एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपका जो pjzip है, pjzip डॉट कॉन्फिग फाइल है, उसके अंदर सिर्फ 101 है और 102, और ये एक सिर्फ फ़ोन के अंदर है, ये मेरा 1001 सिप है और ये मेरा 1002 सिप है। जब मैंने 101 से 102 को डायल करूँगा तो ये मेरा ये वाला हिस्सा एक्टिवेट होगा डायल प्लान के अंदर, और इससे मैं जब 101 करूँगा तो मेरा ये वाला हिस्सा एक्टिवेट होगा डायल प्लान का, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 2002 आपने 2 में ही डायल किया तो क्या होगा, बेशक ये भी जाएगा कहाँ, यहीं पे, और यहाँ पर भी सेम करेगा तो यहीं पे, लेकिन हाँ इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं क्योंकि आप खुद को ही कॉल कर रहे हो, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, तो एरर हमेशा हमें मिले ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सिस्टम ग्लिच के कारण कई बार कॉल लाइन भी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इंटरनल सिप की बात हो गई, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर सेटअप करोगे इसके अंदर एक VMware मशीन ले लो, ठीक है, एक VMware मशीन ले लो, या फिर क्या ले लो, वर्चुअल मशीन ले लो, है ना, ज़्यादा नहीं, वर्चुअल मशीन ले लो। अब वर्चुअल मशीन लेने के बाद उसके अंदर ubuntu इंस्टॉल कर दो, और फिर उसके अंदर एस्टेरिस्क। तो जैसे जैसे मैं आपको ये एक्सटेंशन फाइल बता रहा हूँ तो वैसे वैसे इसके अंदर आप जाके इसको कॉन्फ़िगर कर लो, ठीक है। तो आपको आपको मिलेगा कि भाई हाँ, जो भी हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सारा चलेगा। तो यही हम क्या कर रहे हैं, हम एक डायल कर रहे हैं, डायल करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वॉइस मेल को प्ले कर रहे हैं,
और फिर क्या कर रहे हैं, उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक बात हो गई एक्सटेंशन फाइल कैसे लिखते हैं, हम इसी तरह से लिखते हैं, और भी इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ARI कॉन्फ़िग, एस्टिक रेस इंटरफेस। ठीक है, एस्टिक के पास इससे पहले सिर्फ या तो AGI हुआ करता था और AMI हुआ करता था। ठीक है, और कॉल सेंटर के ऐप जो है वो इन्हीं दोनों के बेस पे पूरा सिस्टम बनता था। लेकिन अब क्या होता था, अब क्या है, एक हमारे पास एक और चीज़ जुड़ गई, ARI, एस्टिक रेस इंटरफेस। एक तरीके से आप इससे जेसन फॉर्मेट से, अपने ब्राउज़र से जेसन फॉर्मेट से बात कर रहे हो। ठीक है, तो उसको इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जब ये फाइल खोलेंगे तो आपको बहुत बड़ी एक लिस्ट मिलेगी, आपको दैट्स क्या करना है, यहाँ तक देख लीजिएगा, बिल्कुल इनेबल करना है, और एक यहाँ पर इनेबल करना है। ये यूज़र हो गया स्ट्रिक्ट, टाइप यूज़र, रीड ओनली, नो पासवर्ड, आप जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए वो रख सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रिक्ट टेस्टिंग के लिए स्ट्रिक्ट रख सकते हैं, है ना। इसका भी हम यूज़ करना बताएंगे आपको आगे। तो ये अब तक के लिए आप सिर्फ यही समझ लीजिए, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और आपको इस तरीके से इसको राइट करना है। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजर डॉट कॉन्फ, मैनेजर डॉट कॉन्फ जो आपका AMI है, क्या हो गया, AMI, एस्टिक मैनेजर इंटरफेस, जो टेलनेट के ऊपर काम करता है। ठीक है, 503 और 5038 जो है इसका पोर्ट है, 5038 क्या हो गया इसका पोर्ट। आपको AMI को एक्सेस करने के लिए इस पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि मेरा एस्टिक सर्वर है 192.168 10.2, तो इसके अंदर आपको टेलनेट पे ये जो पोर्ट है 5038, अगर इस पे आपने इनेबल कर रखा है, इनेबल क्या कर रखा है, ये देखिए, इनेबल यस, पोर्ट 50 IP बाइंड। अगर आप चाहते हो लिसन ऑन द ऑल नेटवर्क इंटरफेसेस, मतलब है कि सिर्फ सारे जो जितने भी आपके पास IPs है या सिस्टम है वो AMI को एक्सेस कर सके, तो आपको यहाँ पर 00 रखना पड़ेगा, नहीं तो एक पर्टिकुलर IP ही इसको एक्सेस कर सके तो वो IP आप डाल सकते हो, ये सिक्योरिटी रीजन से ही आप इसको डाल सकते हो। एक होता है डिस्प्ले कनेक्ट, यस करना कि हाँ मुझे कनेक्ट करना है। अब यूज़र का नाम होता है, ये है मैनेजर, सीक्रेट आपका पासवर्ड हो गया, और इसके अंदर आप परमिशन दे रहे हो कि भाई रीड क्या कर सकता है, सिस्टम कॉल लॉग, वर्बोस, कमांड, एजेंट, यूज़र, यूज़र राइट, सिस्टम कॉल लॉग, वर्बोस, कमांड, एजेंट और यूज़र, तो रीड एंड राइट कर सकता है। ठीक है, राइट क्या कर सकता है, आप कमांड दे रहे हो कि भाई कॉल इनिशिएट हो, कॉल इनिशिएट हो, तो कॉल लेने के लिए इसको 3-4 चीज़ें चाहिए होगा, तो उसके लिए इसके पास क्या होना चाहिए, राइट की परमिशन होनी चाहिए। ठीक, और जो इवेंट होते हैं उसको रीड करने के लिए क्या होना चाहिए, रीड करने की परमिशन होनी चाहिए। अगर मान लो रीड करने की परमिशन नहीं होगी तो वो रीड नहीं कर पाएगा। मान लो जी कि AMI इवेंट को आपको रीड ही करना है, फॉर क्या, AMI इवेंट को रीड करने के लिए क्या करना है आपको, कि भाई AMI जो इवेंट्स है ना, मैं इसको रेगुलर मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, तब जाके आप AMI को अचीव कर पाओगे, है ना। ये हो गया AMI, बहुत ज़रूरी चीज़ है। AGI से पहले AGI सॉरी AGI और AMI। आगे चलते हैं, HTTP। अब देखिए इसमें HTTP इनेबल करने के लिए, HTTP मतलब बहुत सारी वेब सर्विसेज है, वो इनेबल करने के लिए जो आपका ARI है, ARI भी इसी से चलता है, तो ये इनेबल करना ज़रूरी है। TLS इनेबल, अब TLS यहाँ पर HTTPS क्या यूज़ होगा, कभी भी जब आप वेब RTC चैनल यूज़ करोगे ना, वेब RTC, एक तो होता है UDP, एक होता है TCP, इनमें जब यूज़ कर रहे हो तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 5060 ऐसे कुछ पोर्ट यूज़ करती है ना। वेब आरटीसी थोड़ी डिफरेंट चीज़ यूज़ करती है। वेब आरटीसी के अंदर सिप चैनल जो होते हैं वो कॉन्फ़िगर होते हैं। मान लीजिए वेब आरटीसी का जो सिप चैनल है 507001, फ्रंट एंड के अंदर आपके पास फ्रंट एंड जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके अंदर भी एक होता है JS SIP, JS SIP .js,
क्या यूज़ होता है, सिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होता है, किस में, ब्राउज़र में। एक होता है sip.js, ये भी कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होता है, किस में, ब्राउज़र में। पर ये किसके लिए काम आता है, एक होता है Node.js की लाइब्रेरी होती है इसके अंदर, वहाँ पर हमें इसको sip.js मिल जाता है। यहाँ पर JS sip भी हमें मिल जाता है। JS sip थोड़ी इजी है। अगर मैं बात करूँ JS sip की, JS sip की बात करूँ तो ये थोड़ा आपको सिंपल पड़ेगा, और sip.js थोड़ा करवी है, लेकिन ये एडवांस कॉल सेंटर में यूज़ होता है। एडवांस कॉल सेंटर में मतलब है कि मान लो कि आपको सिप को और अच्छी तरीके से यूज़ करना है, जैसे कि आपको कोई भी सिप फ़ोन के अंदर वो चीज़ें मिल जाती है, तो एडवांस चाहिए, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो JS सिप और PG सिप दोनों, JS सिप और सिप दोनों ही अच्छे हैं, बट शर्त है कि आप कैसा यूज़ करना चाह रहे हो।